नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना से भारत की इस लड़ाई में देश को अपना एक मजबूत योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन का श्रमिक कल्याण है, ठीक है, लेबर एंड वेलफेयर, ठीक है। इस टॉपिक को आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में इसलिए डाला गया है क्योंकि आने वाले समय में जब आप नौकरी करेंगे तब आपको श्रमिक कल्याण व श्रमिक आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपका श्रमिक कल्याण, श्रमिक आंदोलनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तब आपका आसानी से जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है ना। तो इसलिए आपको कम से कम श्रमिक अधिकारों के बारे में, श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में और श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो श्रमिक कल्याण है। श्रमिक कल्याण को के जो है मुख्य 6 बिंदु हैं, ठीक है, 5 नहीं 6 बिंदु है, ठीक है। 6 बिंदु जो हैं वो श्रमिक कल्याण के इर्द गिर्द चलते हैं, ठीक है। इसमें श्रमिक के कल्याण को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है उचित वेतन, ठीक है। श्रमिक की डेक्सटेरिटी यानी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसका वेतन जो है मिलना चाहिए। यदि उसका वेतन उसके नॉलेज और उसकी स्किल्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में श्रमिक का कल्याण नहीं होगा, ठीक है। या उस कंडीशन में कहें कि उसका जो वेलफेयर है वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य, श्रमिक का स्वास्थ्य अगर स्वस्थ नहीं होगा, श्रमिक अगर बीमार रहेगा या उसके स्वास्थ्य को लेकर के अगर ढिलाई बरती जाएगी तो आने वाले टाइम में उसका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो सकता है और जिसके कारण जो है उसको डिफिशेंसीज, फिजिकल डिफिशेंसीज या उसको परेशानियां होना शुरू हो सकती हैं। तो इसका भी जो है खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये सारे के सारे वो कारण हैं जिनके कारण श्रमिक आंदोलन करते हैं। अगर श्रमिकों का वेतन अच्छा नहीं होगा तो श्रमिक क्या करते हैं, आंदोलन पे आ जाते हैं। अगर उनके स्वास्थ्य से, मान लीजिए किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई गैस का रिसाव हो रहा है और उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर या फिर जो है लॉकडाउन पर, लॉकआउट पर आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य भी उनका एक सबसे मेन जो है वो रीज़न है, उनके वेलफेयर का एक मेन बिंदु है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मजदूरों जो बाहर से माइग्रेंट लेबर होते हैं, रहने वाले जो जिनके पास रहने की जगह नहीं होती है, तो उनके लिए जो है आवासीय परिसर की आवश्यकता। अगर आवासीय परिसर नहीं है तो भी मजदूर जो है कई बार आंदोलनरत हो जाते हैं। या यूँ कहें कि अगर हमें मजदूरों का जो है कल्याण करना है, यानी श्रमिकों का कल्याण करना है, तो आवासीय परिसर जो है उनको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। इसके अलावा पेंशन योजना, मजदूरों का या किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज़ का या श्रमिकों का मेन जो ध्यान है या जो मेन जो आजकल जो इनका जो मेन मुद्दा है वो रहता है पेंशन योजना, ठीक है। यानी पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, पेंशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारा जो है वो पेंशन योजनाओं में आता है। और जो है अगर हम सही मायने में मजदूर को आत्मनिर्भर या श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें उनकी पेंशन आदि पे ध्यान देना होता है, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा, सुरक्षा यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, और एक होता है शारीरिक या सामाजिक सुरक्षा। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके की सुरक्षाओं के बारे में बात की गई है, ठीक है। आर्थिक सुरक्षा यानी उसकी नौकरी की सिक्योरिटी, ऐसा ना हो कि वो आज काम कर रहा है कल उसको निकाल दिया जाए, तो ये सुरक्षा का भाव होना चाहिए। दूसरा, उसकी शारीरिक और मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार की सुरक्षाएं भी आपसे जुड़ी हुई हैं। यानी कोई ऐसे प्रकार का काम धंधा ना हो, ठीक है, जिसमें उसकी सामाजिक छवि को जो है खराबी हो, या फिर उसकी शारीरिक किसी ऐसा कोई काम ना हो जिससे उसकी शारीरिक क्षमताओं आदि पर कोई असर ना पड़े, ठीक है।
तो ये एक सुरक्षा भी इसका एक मेन बिंदु होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेन बिंदु है, वो है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण के अंदर सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन हो गई, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई वेलफेयर प्लान हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? परिवार कल्याण में आती हैं, ठीक है। मान लीजिए फूड एंड उसके लिए हो गया, फूड के लिए हो गया या सैनिटेशन के लिए हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है परिवार कल्याण के अंतर्गत आ जाती है। तो मज़दूरों को इतनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर ये योजनाएं गवर्नमेंट लागू करती है, और गवर्नमेंट भारत सरकार अभी कर भी रही है, बहुत सारे श्रमिकों के लिए योजनाओं पर काम कर रही है, ठीक है, तो इसमें जो लाभ होंगे उसके लाभ से क्या क्या होगा, यानी अगर हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं, यानी प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 एंड 6, यानी मैंने जो 6 समस्याएं आपको बताई हैं, इन 6 समस्याओं को अगर गवर्नमेंट सॉल्व कर देती है तब क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो इससे जो नंबर 1 फ़ायदा होगा, वो नंबर 1 फ़ायदा होगा सामाजिक समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है दोनों प्रकार की समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की जो समृद्धि है समृद्धि है वो आएगी। यानी समृद्धि का मतलब होता है खुशहाली, है ना। जो समाज है वो कैसा रहने लगेगा? खुश रहने लगेगा, समाज में लड़ाई झगड़े होना कम हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा भाई, जब लोगों के पास पैसा होगा तो शिक्षा का ढांचा अपने आप ही सुधर जाएगा, यानी लोग अपने आप ही शिक्षित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात आती है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगर मजदूर स्वस्थ होगा, साफ़ सुथरा होगा, शारीरिक रूप से सही होगा, मजबूत होगा, उसको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देगा, जिससे क्या होगा? ये जीडीपी, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी? मजबूत हो जाएगी, है ना। जैसे अभी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर मोदी जी जोर दे रहे हैं, है ना। तो वो क्या होगा? अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी? जब अपने यहाँ के श्रमिकों का ये सारा का सारा ध्यान रखा जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये था जो है श्रमिक कल्याण। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।